परऑक्साइड्स के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास परऑक्साइड्स क्या होते हैं, इसकी एग्जांपल लेके हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास परऑक्साइड्स किस तरह से हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं जी। जैसे यहाँ पर मैं लिखूं, एक कॉमन एग्जांपल हमारे पास है H2O2, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ गई हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब इसमें क्या है, एक बात तो ये है कि हमारे पास परऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। यहाँ पर हम लिखते हैं जी मोर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर ए को थोड़ा सा हम बेहतर लिखते हैं जी, क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी यहाँ पर ज्यादा होती है। जो हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं उनसे इसमें हमारे पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। अब किस तरह से जी, जिस तरह हम H2O अगर लिखें तो हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड है, ये हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, ये नॉर्मल ऑक्साइड है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन हमारे पास जो है वो 1 है जी, ठीक है, और हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, 2 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है वो 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो इसकी ऑक्सीजन की क्वांटिटी हाइड्रोजन से कम है। ये 2 की तादाद में, ये 1 की तादाद में है। लेकिन जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की तो हम कहते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी इस की निस्बत से ज्यादा हो गई है, ठीक है। यानी कि पहले हम जो शो कर रहे थे, हम कह रहे थे 1 ऑक्सीजन था, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम्स आ गए, तो इसकी कंपैरिजन में हम कहते हैं ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा हो गई है। तो एक तो चीज हमें ये पता चली। दूसरी जो हम बात करते हैं वो ये होती है कि हमारे पास जो वैलेंसी होती है ऑक्सीजन की, या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वैलेंसी नंबर होता है, वो यहाँ पर -1 होता है पर ऑक्साइड के केस में, ठीक है जी। किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं हाइड्रोजन की +1 होती है, ठीक है। नॉर्मली +1 से हमारे पास एग्जिबिट कर होता है, चूंकि 2 की तादाद में है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या है, -2 है, क्योंकि इसको बैलेंस करना होता है। एज अ होल हमारे पास वाटर न्यूट्रल है, तो जितनी पॉजिटिव वाली वैलेंसी हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, उतनी ही नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर हमारे पास होगी, ठीक है जी। यानी कि जितना हम यहाँ पर वैलेंसी को शो कर रहे हैं उतनी ही माइनस की तादाद में यहाँ पर भी वैलेंसी को शो करना पड़ता है। तो -2 होती है ऑक्सीजन की यहाँ पर, जो कि नॉर्मल ऑक्साइड है। मैं इसको सर्कल करके बता देती हूँ जी, ये हमने किसको एक्सप्लेन किया, नॉर्मल ऑक्साइड को, ठीक है, नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है जी। अब जब हम बात करते हैं पर ऑक्साइड की तो हम कहते हैं कि यहाँ पर इसकी -1 है, क्योंकि हाइड्रोजन की अगेन यही वाला सेम बिहेवियर हम यहाँ पर दिखाते हैं कि +2 हो जाएगा, क्योंकि एक की +1 होती है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, +2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन चूंकि 2 की तादाद में है, तो एक ऑक्सीजन की -1 वैलेंसी नंबर है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो -2 हो जाएगा। तो ये फर्क है हमारे पास पर ऑक्साइड और नॉर्मल ऑक्साइड्स में, ठीक है। तो पर ऑक्साइड की यहाँ पर हमने देख ली कि हमारे पास जो है क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, और साथ में वैलेंसी नंबर यहाँ पर हम लिख देते हैं -1 वैलेंसी नंबर, ठीक है जी। वैलेंसी नंबर हमारे पास आ जाता है। तो ये हमने देखा जी, हमारे पास एक मेन इसके दरम्यान में जो है वो डिफरेंस है, ठीक है। अब ये हमने बात की थी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, इसके साथ एक और एग्जांपल भी हम ले लेते हैं। एग्जांपल्स में हमारे पास और कौन कौन सी आ जाती हैं जी, यहाँ पर हम लिखते हैं एग्जांपल्स, ठीक है जी। ये आ जाएगी हमारे पास, एक तो सोडियम पेरोक्साइड, यहाँ पर हम लिखते हैं जी Na2O2, ठीक है जी, सोडियम पेरोक्साइड नंबर 1। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ये ली थी, दूसरी हमारे पास ये आ गई, चलें इसको नंबर 2 कर देते हैं, इसको नंबर 1 कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है और कौन सी एग्जांपल आ सकती है जी, और हमारे पास आ जाती है बेरियम पेरोक्साइड, इसको लिखते हैं BaO2, ठीक है जी, बेरियम पेरोक्साइड, ये भी हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल आ गई, ठीक है जी। और इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं। जब हम इसका रिएक्शन देखते हैं जी, नॉर्मली जो हमारे पास ये रिएक्शन शो कर रहे होते हैं तो वो इस तरह से शो करते हैं कि सोडियम पेरोक्साइड हमने लिया, ठीक है, इसको हमने ले लिया, और इसके साथ हम किसका रिएक्शन करवाएंगे जी, इसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं HCl का, ठीक है जी। यहाँ पर हम लिखते हैं प्लस, हमें कितने चाहिए HCl, 2 मोल्स ऑफ HCl। जिस तरह हम आटा या चीनी घर में लेकर आते हैं, हम कहते हैं कि 5 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, इसी तरह से ये जो 2 मैंने लिखा है मैथमेटिकल इंटीजर, ये हमारे पास क्या है जी, छोटे छोटे जो केमिकल्स होते हैं उनको मेजर करने का हमारे पास यूनिट है। इन दोनों का अब क्या होगा जी, रिएक्शन होगा, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है,
ठीक है जी, ये हमारे पास एक्वस फॉर्म में है। इसका जो एक डैश इसका हम थोड़ा सा करीब कर देते हैं, ये एक्वस फॉर्म में है। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाएगा 2Na, हम लिखते हैं जी 2NaCl बन जाएगा इसके नतीजे में, और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा जी H2O। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया H2O, और ये किस फॉर्म में बनेगा एक्वस फॉर्म में। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया इसका। और NaCl की जब हम बात करें तो ये भी हमारे पास एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है जी, तो ये हमने देखा कि ये हमारे पास जो है एक रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है जी बेरियम ऑक्साइड का रिएक्शन हम देखते हैं, वो किसके साथ करता है, अगेन हम 2HCl के साथ शो करते हैं जी। यहाँ पर आ जाएगा बेरियम ऑक्साइड भी हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर हम लिखते हैं सॉलिड फॉर्म में हम यूज करते हैं। ठीक है जी, और इसका रिएक्शन हमने किसके साथ करना है, हमने करना है जी HCl के साथ, और 2 मोल्स ऑफ HCl ही हमें रिक्वायर्ड है। यहाँ पर हम ले लेते हैं जी, ये हमारे पास 2 मोल्स ऑफ HCl हमें रिक्वायर्ड है। यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन शो करेगा और साथ में क्या बना देगा, अगेन सॉल्ट हमारा एक जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। और कौन सा सॉल्ट प्रिपेयर होगा, अब हमारे पास होगा बेरियम क्लोराइड BaCl2। ठीक है जी, एक्वस फॉर्म में हमारे पास होगा, और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा जी H2O2। यहाँ पर हम इसको शो कर देते हैं जी, यहाँ पर ऊपर वाले में भी हमने मेंशन नहीं किया, यहाँ पर H2O2 बन जाएगा हमारे पास। इसको थोड़ा सा हम बेहतर दिखा देते हैं जी, यहाँ पर H2O2 ये हमारे पास इस तरह से है जिस तरह से ये लिखा हुआ है जी। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या बन जाएगा H2O2। तो ये हमारे पास जनरल रिएक्शंस हैं। रिएक्शंस में हमें क्या पता चल रहा है जी, एक हमारे पास जो पेरोक्साइड था वो HCl के साथ मिलके, यहाँ पर भी HCl के साथ मिलके एक तो सॉल्ट बना रहे हैं हमारे पास। ठीक है जी, और साथ में हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो बन रहा है। ये इससे क्या हमें शो हो रहा है जी, जो हमारे पास पेरोक्साइड्स होते हैं, जैसे सोडियम पेरोक्साइड है, ये बेरियम पेरोक्साइड है, एसिड के साथ रिएक्ट जब करता है तो हमारे पास क्या बनाता है, एक तो हमारे पास सॉल्ट बना लेता है और पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देता है। इसको हम यहाँ से थोड़ा सा ठीक कर देते हैं जी, हमारे पास किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, हमें एक्वस को हम यहाँ से हटा देते हैं और इसको H2O2 को हम थोड़ा सा बेहतर करके लिखते हैं जी। ये हमारे पास आ जाएगा H2O2 और एक्वस फॉर्म में। तो ये हमारे पास जो है क्या है जी, पेरोक्साइड है। हमने क्या देखा, मोर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर अपेयर होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ऑक्साइड के, और वैलेंसी नंबर क्या होता है, -1 होता है। एग्जांपल्स H2O2 Na2O2 है, और बेरियम ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड है सॉरी, और ये इनके रिएक्शंस हैं। तो ये है जी हमारे पास पर ऑक्साइड्स।